तो स्टार्ट करें यहाँ से डिस्कशन। टेस्ट नंबर 7 था ये आपका, 11 अगस्त को टेस्ट हुआ था। दो चैप्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए थे, चेंज इन प्रोफिशिएंट रेशियो एंड रिटायरमेंट। दोनों शॉर्ट चैप्टर्स हैं। रिटायरमेंट आपके टर्म 1 का सिलेबस नहीं है, बट जो बेसिक कॉमन क्वेश्चन है वो इसमें इंक्लूड किए गए थे, जो रिटायरमेंट से पहले एडमिशन तक भी एप्लीकेबल है। परफॉर्मेंस टेस्ट नंबर 7, 60 मिनट्स। सो नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेशियो 3:2 एंड नाउ द रेशियो इज 4:3 साउंड आ रहा है बेटा सबको? एंड रेशियो चेंज हुई है ऑन दैट डेट। जनरल रिजर्व 18,000 का है। अब दो डिसीजन है यहाँ पर, जो बहुत सिंपल बात है। अगर पार्टनर्स जनरल रिजर्व को क्लोज करना चाहते हैं तो क्या एंट्री बनेगी बताइए? चैप्टर कोई भी हो, चेंज इन रेशियो, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, डिसोल्यूशन, ये 5 चैप्टर्स है बेटा। सब पांचों में एक कॉमन ट्रीटमेंट है। अगर जनरल रिजर्व को क्लोज करना है तो कौन सी रेशियो यूज होगी? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो। हाँ जी, तो यहाँ पर आपके सामने है। पहले हम 4:3 को 3:3 में माइनस करेंगे। ओल्ड रेशो माइनस, एक मिनट यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ शायद। 3:3 ओल्ड है और न्यू है 4:3। कोई बात नहीं, यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू माइनस ओल्ड किया गया तो वहां से आंसर आ जाएगा। और या तो हम फर्स्ट केस में क्या देखेंगे कि जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड रेशो, क्योंकि हमें यहाँ पे जनरल रिजर्व को क्लोज करना है। पार्टनर डिसाइडेड टू क्लोज जनरल रिजर्व अकाउंट। तो एंट्री बन गया आपके सामने, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। 18,000 को ओल्ड रेशो 3:2 में डिवाइड कर दो। मैच हो गया आंसर यहाँ पे आपका। यस प्लीज। सेकंड केस, ए यहाँ पे गेन कर रहे हैं और बी ओ सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप न्यू माइनस ओल्ड करो या ओल्ड माइनस न्यू करो, वो डिफरेंस कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। मेन पॉइंट ये है कि आप जब न्यू माइनस ओल्ड करते हो तो पॉजिटिव आंसर गेन है, नेगेटिव आंसर सेक्रीफाइस है। और अगर आप ओल्ड माइनस न्यू करते हो तो सेक्रीफाइस पॉजिटिव है और नेगेटिव गेन है। तो वो आपने अगर आपने तो ओल्ड माइनस न्यू ही किया होगा ना, यहाँ बाई चांस उल्टा लिखा हुआ है। तो ए गेन कर रहे हैं, इतने आ रहा है आपका 5/72। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये ए का गेन हो गया। बिकॉज जो सेकंड केस है बेटा उसमें ये लिखा हुआ है कि if the partner decide to pass adjustment entry means they don't want to close the reserve account not to be written off, कुछ भी लिखा हो सकता है। ये स्पेशल केस है जो चेंज इन रेशो में भी है, एडमिशन में भी रहेगा आपका। अगर इसके ऊपर कोई एमसीक्यू बनता है तो भी आपको समझना है कि जब भी हमें जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं करना तो इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल गुडविल जैसी होगी, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो उसके हिसाब से हमने एक एंट्री पास कर ली, ए इज कैपिटल डेबिट टू बी टू सी। क्लियर है सबको? ए का गेनिंग 5/72 है, उसे 18,000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब ये जस्ट लाइक ए गुडविल है, इस एंट्री को देख कोई नहीं कह सकता कि ये किसकी एंट्री है, जनरल रिजर्व की भी हो सकती है, गुडविल की भी। 18,000 अगर जनरल रिजर्व का अमाउंट है या 18,000 अगर गुडविल का अमाउंट है, उसके हिसाब से। देन इसके साथ फिर और क्वेश्चन है हमारे पास, रेशो 2:3 एंड न्यू रेशो 4:3। और अगर हमारे पास जनरल रिजर्व के साथ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो, अब अगर नहीं लिखा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, अदरवाइज डेबिट भी हो सकता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस फंड ऑलवेज एक लॉस है, डेबिट बैलेंस है। और तीनों की हमें एक सिंगल एंट्री पास करने को कहा है। इसका मीनिंग अगेन यहाँ हमें इन तीनों अकाउंट्स को क्लोज नहीं करना, बिकॉज जब तीनों अकाउंट को क्लोज करने हैं फिर 3 एंट्रीज बनती हैं। पर अगर हमें एक सिंगल नेसेसरी एंट्री पास करने को कहा है तो हम इन तीनों को क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, तीनों के अमाउंट का प्लस करके आंसर निकाल सकते। तो 40 + 20 दोनों क्रेडिट हैं
15 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो डेबिट है। ऐसे देखिए पहले हम नेट अमाउंट निकाल लोगे जनरल प्लस प्रॉफिट माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस काउंट, 15 माइनस हो गया, नेट इफेक्ट आ गया 45। उसके बाद ओल्ड और न्यू रेशो ये मैंने आपको उनका माइनस किया, सेक्रीफाइस और गेन आ गया, ए का गेन आ गया, बी का 0, 3/9 3/9 है सेम, और सी का सेक्रीफाइस। तो वेरी सिंपल, अब ए से लेके सी को दे दो 2/9। किसका करेंगे 2/9? 45,000 का। बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं ये, और ये कॉमन है। जब आप एमसीक्यूज करोगे तो आपको किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू आते, मेन आपके लिए फिगर है, जनरल का फिगर 18,000 था लास्ट क्वेश्चन में, तो हमने 18,000 को मल्टीप्लाई किया, और इस क्वेश्चन में तीनों का एक नेट फिगर है 45,000, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2/9 2/9 से। तो एंट्री बन गई ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 45,000 का 2/9 10,000। चले आएंगे, ठीक है बेटा। Yes, sir. फिर उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन था अगेन 3 पार्टनर्स है, रेशो 3:1 ओल्ड, न्यू रेशो इक्वल। गुडविल का क्वेश्चन है ये। पहले हमें गुडविल की वैल्यू करनी है, उसके लिए आपके पास 5 ईयर्स के रिजल्ट हैं, 3 ईयर्स परचेज है, तो गुडविल की कैलकुलेशन होगी। और फिर गुडविल के अंदर तो आपको पता ही है ऑलवेज ही एक ही ट्रीटमेंट है, हमें गुडविल को बुक्स में शो करना ही नहीं है, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। चेक करें पहले, अनीता आशा अमृत, इन तीनों का ओल्ड है और तीनों का न्यू है। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, अनीता का 1/6 सेक्रीफाइस, आशा का 0 एंड अमृत का 1/6 गेन। एंड देन गुडविल का कैलकुलेशन, दो वर्किंग नोट्स हैं, एक सेक्रीफाइस और गेन का, और दूसरा एवरेज प्रॉफिट। एक तरह से हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा शॉर्ट वे में। और आपके पास मैंने पहले बताया कि सभी परफॉर्मेंस टेस्ट या मॉक टेस्ट डिस्कस्ड हैं, और ये साथ में आपके मोबाइल ऐप के ऊपर भी है, तो इसलिए आपके लिए बहुत इजी है। किसी भी चैप्टर को इन शॉर्ट रिवाइज करना हो तो आप सिंपल टेस्ट डिस्कशन को सुनो और आपके हो जाएंगे। ये इसी पर्पज के लिए बनाएंगे परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। तो अब आपको लगता है पार्टनरशिप फंडामेंटल आप भूल गए हो, या कोई भी चैप्टर आपको लगता है अगर, तो सिर्फ टेस्ट डिस्कशन लो, आपके लिए सफिशिएंट है। एंड देन उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट में चले जाओ, उसकी प्रैक्टिस में। तो एवरेज प्रॉफिट, आपके 5 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज आ गया 2 लाख, 3 ईयर्स परचेज गुडविल 6 लाख। अब 6 लाख रुपीज की जो गुडविल है उसमें अमृत डेबिट होगा, अनीता क्रेडिट, क्योंकि अमृत जो है यहाँ पे गेनिंग पार्टनर है। अनीता सेक्रीफाइसिंग। क्लियर है ये भी बेटा? चले आगे, Yes. इजी है, फास्ट हो जाएंगे। अब इसका एक और क्वेश्चन था कि ए एंड बी ओल्ड रेशो 3:1 न्यू रेशो 2:1, गुडविल फर्म की 50,000 है, जर्नलिज्म 40,000 है। पार्टनर्स गुडविल या जर्नलिज्म में से किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ नहीं करना चाहते, तो वेरी सिंपल, दोनों को ऐड कर लो। एक ही टेक्निक पे चलता सब कुछ, वही रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, गुडविल 50 जर्नलिज्म 40। अब गुडविल का तो ट्रीटमेंट होता ही ऐसे है कि 50,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में, बट अब जर्नलिज्म भी साथ में है, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए दोनों का एक अमाउंट बन जाएगा 90,000। अब बस आपको अपने सेक्रीफाइस और गेन को 90,000 से मल्टीप्लाई करना है। सेक्रीफाइस गेन सेम है, ओल्ड माइनस न्यू। ए का सेक्रीफाइस आएगा 1/12 और बी का गेन आएगा 1/12। दो ही पार्टनर्स है तो सेम ही आना है, एक का गेन एक का सेक्रीफाइस, और उसको आप कॉम्पनसेट करोगे, इसको बोलते हैं ए विल बी कॉम्पनसेटेड बाय बी, क्योंकि ए यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/12, तो ए को कॉम्पनसेट किया जाएगा बाय द अदर पार्टनर बी। और 90,000 का 1/12 7,500, 7,500 रुपीज ए को मिल जाएंगे बी से। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन। देन थर्ड है ओल्ड रेशो 532, न्यू रेशो 235, और हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन की एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। लेकिन क्या लिखा हुआ है, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, इट मींस हमें एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो यहाँ बेटा वही सिंपल है कि रिवैल्यूएशन की नॉर्मल ट्रीटमेंट होती है, हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन होती है, और गेन और लॉस क्रिएट होता है वहाँ पे, और उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 3 एंट्रीज बनती हैं, एक में रिवैल्यूएशन डेबिट, एक में क्रेडिट, सारे रीजंस के साथ, और तीसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। बट अगर हमें सब कुछ नहीं करना हो विदाउट इफेक्टिंग, क्योंकि अगर आपने जर्नल एंट्री पास कर दी, अगर आपने जर्नल एंट्री पास कर दी तो फिर क्या होगा, बताओ क्या होगा। वैल्यूएशन अकाउंट देखिएगा। हाँ, या आप ये कह सकते हो कि अगर हमने एंट्री पास कर दी तो उससे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और उतना इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा, और फिर उसके इक्वल इफेक्ट, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है, एसेट एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो जितना आप एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर चेंज करोगे, जितनी वैल्यू आप एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज करोगे, उसके इक्वल इफेक्ट कैपिटल में आना ही आना है। तो वो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि आप पहले एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज करो, चेंज करके उसका जो भी नेट इफेक्ट आएगा, वो नेट इफेक्ट गेन या लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट अगर हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ ये कहा गया कि आप क्या करो, सिंगल इफेक्ट इफेक्ट पास करो। तो हम सिर्फ ये देखेंगे, एक मिनट होल्ड करो। हम सिर्फ ये देखेंगे कि रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट क्या है विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है कि लॉस है, बस उसे एक फिगर मानकर उसमें सैक्रिफाइस और गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने है, उसके दो तरीके हैं। आप वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हो। आप तो खैर सब्जेक्टिव वर्क में अब आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो गया होगा, आपका एग्जाम ही होना है इसका। बट आगे नेक्स्ट टर्म में तो हम करेंगे ना, वहाँ तो डेथ, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन सब में ऐसा कुछ होगा। तो अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट बनाकर हम 30,000 का प्रॉफिट निकाल लेंगे, या ऐसे कर लेंगे, इंक्रीज इन वैल्यू पॉजिटिव गेन, क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये भी गेन है। प्लांट मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लॉस माइनस में आ गया। और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं या नए रिकॉर्ड हो रहे हैं तो वो आपके लिए लॉस है। तो अल्टीमेट 55,000 का गेन और 25 का लॉस, 30,000 का गेन हो गया। अब दूसरा वर्किंग नोट, ये तो फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का। सेकंड, ओल्ड माइनस न्यू करके आपने सेक्रीफाइस और गेन निकाल लिया। ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बी गेन कर रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 30,000 को 3/10 से। तो एंटी पास हो जाएगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं बेटा, या तो बाय डिफॉल्ट रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पास करो, प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स को दो, या एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में ओनली सेक्रीफाइस और गेन के मुताबिक डेबिट क्रेडिट करो। अब आपको कोई भी तरह का, है ना, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, रीजन बेस्ड जो आ रहे हैं, केस स्टडीज बने हैं, नहीं मैंने जितने भी अभी स्टडी किए हैं सभी में क्या है कि यही न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट अगर हमें आती है तो हमें उसके बेस पे आंसर देना है। तो न्यूमेरिकल्स पार्ट में तो बहुत ईजी है बेटा, कि आपने एक न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करके करने के बाद वहां जाना है, उसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे। हाँ ये है कि अकाउंट्स की जो थ्योरी है वो हमें अलग से पढ़नी है, तो वो हम एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अभी सेकंड थर्ड बुक जब आ जाएगी जैसे ही हमारी 1-2 चैप्टर्स के बाद,
हम एक बार पूरे सिलेबस के थ्योरी को भी स्टडी कर लेंगे, देन फिर रेस्ट तो ऑब्जेक्टिव पार्ट ही रह जाएगा, जिसमें सिर्फ शेयर्स की थ्योरी और आपकी जो थर्ड बुक है उसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स का थ्योरी ये मेन है, जो थ्योरेटिकली हमें याद करनी पड़ती है। पार्टनरशिप की थ्योरी तो प्रैक्टिकल थ्योरी है, हमें याद हो ही जाती है, ये हमें आती होती है अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ तक आपका चेंज इन रेशो ओवर हो गया और यहाँ से रिटायरमेंट स्टार्ट हो गया। एक्चुअली 2 टेस्ट अलग अलग है हमारे पास, उसको मैंने मर्ज किया था आपके लिए स्पेसिफिकली। तो इनके आंसर देखते हैं। ABC 882 न्यू गेनिंग रेशो निकालनी है इफ C रिटायर्स। तो इसका आंसर देखते हैं यहाँ पर, ये रिटायरमेंट का टेस्ट है ओवरऑल। तो बेटा अगर C रिटायर हो रहा है तो C का शेयर 2/18 है। 2/18 का अब कितना शेयर A को मिलेगा, B को मिलेगा। अब ये चैप्टर आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, और जितना हम ऑलरेडी कर चुके थे मैं उसमें से डिस्कस कर रहा हूँ। अब C का जो शेयर है वो 2/18 है, वो A एंड B को मिलेगा उनकी अपनी रेशो में 8:8। 8:8 मीन्स इक्वल। तो चेक कर लीजिए, आपने C का शेयर 2/18, A को दे दिया हाफ, B को दे दिया हाफ, तो गेन रेशो आ गई इनके बीच में 1:1। सिंपल, क्योंकि दोनों को इक्वली गेन हो रहे हैं, मीन्स C का शेयर आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ A को दे दिया हाफ B को दे दिया, तो गेन रेशो इक्वल होगी। और इनके ओल्ड में गेनिंग ऐड करके न्यू आ गया। ओल्ड क्या था, अब जब ओल्ड बोलेंगे तो 3 पार्टनर्स है ABC 8/18 प्लस 2/36, ऐसे B का 8/18 प्लस 2/36, तो न्यू रेशो आ गई 1:1। क्लियर है बेटा, चलें आगे, यहाँ तक कोई डाउट। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर में चलते हैं पहले। MNO पार्टनर्स हैं 543, N रिटायर हो गया और हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय M&O। अब यहाँ N रिटायर हो रहे हैं, और लेकिन जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ बेसिक्स कवर करो बेटा। परफॉर्मेंस टेस्ट का मीनिंग सिर्फ बेसिक्स है, कि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट था, तो हमने C का शेयर, सबको साउंड आ रही है एवरीवन, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। यस। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन साइलेंट था, तो C का शेयर किस रेशो में देना है, तो वो हमें डिसाइड करना था अजम्पशन बेस्ड कि A और B को अपनी रेशो में इक्वल 8:8, ये जो भी रेशो होती है उसमें। यहां लिखा हुआ है कि जब N रिटायर हो रहा है तो N का शेयर 4/12 M और O को मिलेगा इक्वली। तो अब यहाँ इक्वली लिखा हुआ है, ये जो रेशो लिखी थी उस रेशो में मिलता। इसका सॉल्यूशन चेक करिए, सिंपल। N का शेयर है 4/12, तो 4/12 का हाफ M को मिल जाएगा, 4/12 का हाफ O को मिल जाएगा, तो वेरी सिंपल। अब इनका न्यू शेयर कैसे आएगा, M का ओल्ड 5/12 प्लस गेनिंग, O का 3/12 प्लस गेनिंग, ये आपके आंसर्स आ गए। न्यू रेशियो 7:5। गॉट इट। सर जो सॉल्यूशन नंबर 4 है हम्म सर, उसमें ना मैंने मतलब न्यू रेशियो निकाल लिया, फिर मैंने नीचे नोट लिख दिया कि एज क्वेश्चन इज साइलेंट सो गेनिंग रेशियो विल बी न्यू रेशियो। नहीं बेटा नहीं, वो गलत है ना। एज क्वेश्चन साइलेंट सो गेन रेशियो विल बी द ओल्ड रेशियो, रिमेनिंग ओल्ड रेशियो बिटवीन द A एंड B, ये लिखना होता है आपने। न्यू रेशियो गेन रेशियो नहीं होती कभी भी, वो तो बाय चांस इक्वल है। लेकिन आपने लिखना है कि when question is silent about any gaining or new ratio, then gaining ratio will be assumed remaining old ratio among A and B। जैसे हम बोलते हैं ओल्ड रेशो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो यहाँ पे वही है। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि न्यू रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, सो ओल्ड रेशो ही गेन रेशो बनेगी। और जब आप गेनिंग शेयर निकाल ही चुके हो, आपका पहला स्टेप तो गेनिंग शेयर निकालने का होगा ना, तो वहीं से रेशो बन गई 2/36 2/36। तो अजम्पशन एक जरूरत थी हमें। हाँ अजम्पशन तो हमने ली है, क्योंकि हमने C का शेयर A और B को उनकी ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, न्यू रेशो में नहीं किया, ओल्ड में। न्यू तो एक आउटकम है ओल्ड प्लस गेनिंग का,
और क्योंकि ओल्ड भी 1:1 है, गेनिंग भी 1:1 है, तो जो 1:1 ही रहेगा ओल्ड प्लस गेनिंग, तो आंसर भी 1:1 ही आएगा, न्यू ओरिजिनल। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, लाल बाल पाल। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ओल्ड रेशो गिवन है, गुडविल रिटायरिंग पार्टनर की भी गिवन है 5000, बाल की सीधा, फर्म की गुडविल गिवन नहीं है, बाल की गिवन है, और ये रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आ रहे हैं 1000 4000। इससे हम क्या समझे, अगर रिटायरिंग पार्टनर को 5000 रुपीज रिमेनिंग पार्टनर्स लाल और पाल दे रहे हैं 1000 एंड 4000 के तौर पे, तो 1:4 क्या बन गई, गेन रेशियो। तो बस ये आपको आइडेंटिफाई करना था यहाँ, बिकॉज हम गुडविल का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम हमेशा गेनिंग रेशियो में करते हैं, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में, जिसमें बाल गेनिंग बन जाता है यहाँ पर, सॉरी बाल सेक्रीफाइसिंग बन जाता है क्योंकि वो जा रहा है और जाते हुए अपना प्रॉफिट शेयर इनको देके जा रहे हैं, तो हम टू बाल्स कैप्चर करते हैं। तो बाल क्योंकि सेक्रीफाइसिंग है, उनको अपना शेयर 5000 मिल गया, जो कि फर्म की गुडविल में से जो उनका शेयर है उसकी इक्वल है 5000। ठीक है, लेकिन वो दिया हुआ है 5000, इसलिए हमें फर्म की गुडविल दी नहीं है, लेकिन अगर दी होती तो उसका 9/32 करते तो आंसर आता। और वो हमें लाल और पाल से लेना है, जो भी गिवन है 1000 एंड 4000, और ये हमेशा किस रेशो में होता है, गेन रेशो में। तो इससे प्रूव होता है कि जब हम गुडविल की एंट्री पास करेंगे लाल पाल डेबिट टू बाल, वो गेन रेशो में होती है, जो कि हमें अमाउंट वाइज गिवन है 1000 4000, तो गेन रेशो इज 1:4। वो आपको बस एक नोट लिखना था यहाँ पर, ये लिखा हुआ है सिंपल। तो पहले तो आपको ये लिखना है, क्योंकि लाल पाल इतना अमाउंट दे रहे हैं तो उनकी गेन रेशो भी 1:4 ही रही होगी। अब आपको जब गेन रेशो आ गई तो बस आगे तो सॉल्व कर लो आप। बाल का शेयर लो 9/32, उसे गेन रेशो 1:4 में डिवाइड कर दो, 1/5 लाल को 4/5 पाल को, तो आंसर आ जाएगा। और ये इनके ओल्ड में ऐड कर लो, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन, इनका न्यू आ जाएगा। चले आगे, कोई डाउट है किसी को? यस। नेक्स्ट है 7th, इसमें 3 पार्टनर से रेशो 5:3:2, और हिना एंड समीना अपनी न्यू रेशो डिसाइड कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है, नेक्स्ट बेसिक पे, कि अगर आपको ओल्ड गिवन हो और न्यू गिवन हो तो वेरी सिंपल, न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि गेनिंग का मतलब न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि न्यू ज्यादा होती है उस केस में, तो पॉजिटिव आंसर चाहिए हमेशा हमें, जो गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। और अगर लिखा हो डिसाइडेड इन फ्यूचर तो वो न्यू ही होती है हमेशा। अगर प्रेजेंट में हम गेन कर रहे हैं उसका शेयर तो गेनिंग है, पर फ्यूचर के लिए डिसाइड कर रहे हैं कुछ भी तो न्यू रेशो है। तो बस न्यू माइनस ओल्ड करने इस क्वेश्चन में, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, सिंपल। गेन आंसर आ गया 3/10, और दूसरे का 0 आएगा क्योंकि 1/5 और 2/10 एक ही बात होती है। तो इसमें सिर्फ यहाँ पे हीना गेन कर रहे हैं, समीना का गेन 0 है, उनका ओल्ड और न्यू सेम है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो ये वो क्वेश्चन है जिनके लिए आपको प्रेपरेशन करके आने की नीड नहीं है, ये हमें जनरल नॉलेज बेस्ड ही आते हैं, वो किसी भी चैप्टर में सेम है। एक्स वाई जेड का कैपिटल सेम है, सॉरी कैपिटल गिवन है 212। रिटायरमेंट पे गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000, ये फर्म की गुडविल आ गई, न्यू रेशो 1:1 है, एंड इनकी रेशो कैपिटल रेशो है। इससे क्या समझ आता है कि ओल्ड रेशो बिटवीन एक्स वाई एंड जेड क्या होगी, क्या होगी बेटा, 212। हाँ 2:1 कैपिटल रेशो होगी, ओल्ड रेशो होगी 2:1, और
ओल्ड रेशो होगी 2:1:2 और न्यू रेशो दी है 1:1। तो हम क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करके सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, न्यू गेनिंग, और उसके बाद गुडविल की एंट्री पास कर देंगे। फर्म की गुडविल दी है 25,000। तो ये लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। 25,000 हमें गुडविल दी है फर्म की, उसमें से हमें गेनिंग रेशो में इसको एंट्री पास करनी है। तो इसका आंसर सबसे पहले हाँ जी बेटा, तो इसमें सबसे पहले हमने ओल्ड डिसाइड कर ली 2:1:2, न्यू गिवन है, न्यू माइनस ओल्ड किया तो y का गेन आ गया, z का गेन आ गया, गेन रेशो आ गई 3:1। फॉर्म की गुडविल दी है 25,000, उसमें से x रिटायर हो रहा है तो x का शेयर होगा 25,000 इंटू 2/5। कितना हो जाएगा x का शेयर, और वो गुडविल उसको दे दी जाएगी x को। 25,000 का 2/5 कितना शेयर हो गया 10,000। और एक एंट्री पास कर दो, बट जर्नल का प्रोफॉर्मा बना के करना होता है। वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल। तो 10,000 रुपीज एक्स को मिलेगा इन देयर ओल्ड, सॉरी इन देयर गेनिंग, सॉरी एक्स को 10,000 मिलेगा इन द गेनिंग रेशियो ऑफ वाई एंड जेड। दैट्स, ये आपका टेस्ट डिस्कस हो गया, दैट्स ओवर। तो हाँ जी, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें मैंने सारा मतलब जो गेमिंग वगैरह वो सही निकाली, बट जो न्यू शेयर है ना, उसमें मैंने एक मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, सिर्फ एक लाल के। तो कितने मार्क्स कटेंगे? क्या मिस्टेक हुई है वो, तो मतलब वो मैंने ऐड तो मतलब 15/32 प्लस 9/160 किया, बट उसको ऐड करके ना वो गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो सिर्फ लाल वाले में, तो मेरी कितने मार्क्स हो गए? फिर देखो ना इसमें आपका 1 मार्क तो मिनिमम जाएगा, 1.5 मैक्स में जा सकते हैं, 1.5 या 1 मार्क बस। 1.5 मार्क दे सकते हो इसका, क्योंकि उसका फिर इफेक्ट भी तो आएगा ना आगे। आपकी गेनिंग या न्यू रेशो में से आंसर तो मैच नहीं हुआ ना फिर आपका। गेन रेशो तो चलो 1:4 होगी, तो न्यू रेशो तो गलत आई है ना आपकी फिर। यस। हाँ, तो गेन रेशो का 1 मार्क है इसमें, इस क्वेश्चन में हमने लिख के कि इस रेशो में वो गुडविल पे करे तो रेशो 1:4 है, तो उसका 1 मार्क है। फिर आगे कैलकुलेट करने के 2 मार्क्स हैं, तो उसका आप हाफ मार्क काट लो, तो 1+1 2 मार्क्स दे सकते हो आप मैक्सिमम, मिनिमम 1.5। आज एनीथिंग एल्स, टेस्ट डिस्कस हो गया है, मैं शेयर्स का टेस्ट भी स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। यहाँ तक डाउट है किसी को कुछ भी? ठीक है, तो अभी आज शेयर का टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, तो हम बुक 1 एंड बुक 2 से कम्प्लीटली बाहर आ जाएंगे। हमारा सब्जेक्टिव सिलेबस और टेस्ट सब हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव चलता रहेगा एंड तक टिल योर एग्जाम। यहाँ पे एक और मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, फिर दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, आप लाइव रहेगा।